नमस्ते। क्या हुआ वसु? इज एवरीथिंग ओके? वो मिस्टर एंड मिसेस खन्ना ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। अब देखिए ना इंद्रजीत, कितने शौक से उन्होंने ये कोठी खरीदी थी ताकि उनके बच्चे उनके साथ रहें। लेकिन उनकी बहुओं की एकदम उल्टी सोच है। वो अपने सास ससुर के साथ रहना ही नहीं चाहती हैं। मिसेस खन्ना कह रही थी कि वो बिल्कुल भी एडजस्ट करने को तैयार नहीं है। इस उम्र में किसी को इतना दुख झेलना पड़े, अच्छा नहीं लगता। Really sad. आई नो। हम तो अपने बच्चों के बिना जीने की सोच भी नहीं सकते इंद्रजीत। सच कह रहे हैं। अब देखिए ना, 2 दिन ही हुए हैं, आलेख साधना रणवीर सबको गए और ये घर कितना सुना सुना सा लग रहा है। हमसे ठीक से कुछ खाया पिया भी नहीं जा रहा। किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता है। यानी कि तुम उन्हें मिस कर रही हो, राइट? बस एक खालीपन सा महसूस हो रहा है। वो घर में होते हैं तो रौनक होती है, जीने की उमंग बन जाती है। हाँ वसु, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। सच कहूं तो मुझे भी बहुत याद आ रही हो। हम कई बार सोचते हैं इंद्रजीत कि एक ही परिवार के लोग अलग अलग घर कैसे बसाते हैं, कैसे रह पाते हैं वो लोग। रिश्तों की वो मिठास, वो अपनापन, सब कुछ तो खो जाता है। हाँ वसु, तुम ठीक कह रहे हो। हम लोग किस्मत वाले हैं कि ऐसे किसी घर में नहीं रहते। रिश्तों का एक अटूट सा बंधन महसूस होता है और इसका पूरा क्रेडिट हमारी साधना और रागिनी को जाता है। वाकई इंद्रजीत, हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो दोनों बहनें आपस में मिलजुल कर रहती हैं। और ये बात भी हमारे लिए बहुत अच्छी साबित हुई कि रागिनी और साधना बहनें हैं। रागिनी हमेशा साधना की खुशी के बारे में सोचती है और साधना साधना हमेशा ये चाहती है कि रागिनी उससे ज्यादा खुश हो। ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है। हाँ वसु, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। इन दोनों बहनों की वजह से घर कितना जुड़ा हुआ सा है। साधना और रागिनी ने इस घर को इतना अपनापन दिया है कि हमें अब खुशियों की आदत पड़ गई है। अब देखिए ना, वो यहाँ नहीं है तो हम बहुत परेशान हो गए। बिल्कुल मन नहीं लग रहा है हमारा। देयर यू गो अगेन। बात घूम फिर के वहीं पर आ गई। यू आर रियली मिसिंग देम टू मच। हम तुम लोगों का इंतजार कर रहे थे। आलेख, प्रोजेक्ट की साइट कैसी रही? मम्मा, साइट विजिट बहुत अच्छी रही, बहुत एंजॉय किया मैंने। और पता है, वो जगह देख के ना मुझे और भी बहुत सारे आइडियाज आ गए। अच्छा, रणवीर रणवीर नहीं आया तुम्हारे साथ? बस आता ही होगा। बहुत थक गए होगे तुम लोग, जाकर फ्रेश हो जाओ। रागिनी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ जिया जी। साधना, रणवीर तुम लोगों के साथ में नहीं आए? जीजी वो उसको प्रोजेक्ट की पेपर किसी ऑफिसर से साइन करवाने हैं और वो जो जगह है ना, वो दूसरी और है। मैं फ्रेश हो जाता हूँ। क्या बात है जीजी, काफी देर से दिख रही हूँ, बड़ी खुश लग रही हो। हाँ साधना, खुशी की तो बात है, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। पहले मैं रणवीर को बताऊंगी, उसके बाद तुम्हें। पर अब साधना, तुम्हें पता है मालती भाभी को बेटा हुआ है? हाँ पता है, मामा जी का फोन आया था। सच साधना, वहाँ पे सब लोग बहुत खुश थे, खासकर वीनू भैया। कितना अच्छा लगेगा ना साधना, घर में कोई छोटा सा प्यारा सा बच्चा हमें बुआ कहकर बुलाएगा, है ना? हाँ जीजी, मैं भी भाभी से मिलना चाहती हूँ। मैं बस अभी तैयार होके आई, फिर हम चलते हैं भाभी से मिलने। हाँ साधना, सॉरी मैं नहीं जा पाऊंगी।
तुम अकेले चली जाओ, वो मुझे रणवीर का वेट करना है ना, इसलिए। अच्छा जीजी, मैं अकेली चली जाती हूँ। हाँ, हे भगवान, प्लीज रणवीर जी पर कोई आँच ना आने देना। अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। मैं तो बिल्कुल ठीक कह रहा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैं इतने दिनों से बहू के साथ ठीक से नहीं पेश आई। बहू ने मेरी किसी बात को दिल से लगा ली और मन ही मन घुटती रही, और जिसका गलत असर बच्चे पर भी पड़ गया। माँ, अगर मेरी वजह से मेरे पोते को कुछ हो गया ना, तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। देख खुशी, तेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है बेटा। मैं तो थी ना तेरे साथ, क्या मैंने देखा नहीं कि इतने दिनों से क्या हो रहा था घर में? मैं सब जानती हूँ बेटा कि कौन किसकी भलाई का नाजायज फायदा उठा रहा था। तू अपने आप को बिल्कुल दोष मत देना। अरे तेरा तो कोई कसूर है ही नहीं। चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। मेरा बेटा मुझसे नफरत करेगा और उम्र भर मेरा मुंह भी नहीं देखेगा। ना मेरी बच्ची, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखना, सब ठीक हो जाएगा। बस चुप हो जा। ये रणवीर कहाँ रह गए? कितना टाइम हो गया है। एक काम करती हूँ, फोन करके पूछती हूँ। मेरी वाइफ का फोन है। हाँ राघव। आप ड्राइव तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं। नहीं? मतलब अभी तक आप वहां से निकले ही नहीं? मैं तो सोच रही थी कि आप आधे रास्ते तक पहुंच गए होंगे। रागनी, वो मैं जरा एक्चुअली एक जरूरी काम आ गया, फंस गया। हाँ हाँ, साधना ने बताया मुझे, लेकिन वो सब छोड़िए और जल्दी से घर आ जाइए। रागनी, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर साइन करने, साइन होते मैं आ जाऊंगा। रणवीर, मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। आप सारे काम छोड़ दीजिए, अभी इसी वक्त घर आ जाइए। रागनी प्लीज समझा कर, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे फोन पे नहीं बता सकती? ओफो, आप भी ना। मैं आपके आने के बाद आपको बताना चाह रही थी, कितनी रिहर्सल की थी मैंने। अब मुझसे और सब्र नहीं हो रहा। मैं आपको बताने जा रही हूँ। सुनिए मिस्टर रणवीर, आप पापा बनने वाले हैं। क्या? रणवीर, आप पापा बनने वाले। क्या कहा तुमने? भाई, जो आपने सुना। रागनी, तुम घर से बाहर मत निकलो, मैं आ रहा हूं। जी रणवीर, लेकिन प्लीज जल्दी आइएगा, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। बाय।
इंस्पेक्टर साहब, घर में बहुत जरूरी काम निकला है, मुझे घर जाना होगा। ना, ये मुमकिन ना है। इंस्पेक्टर साहब, अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो मुझे बुला लीजिए, मैं आ जाऊंगा, लेकिन प्लीज इस वक्त मुझे जाने दीजिए, ये काम बहुत जरूरी भी है और सीरियस। आप क्यों बार बार मुझे मना करने पर मजबूर कर रहे हैं? सीरियस बात तो यहाँ पर भी है। जब तक इस आदमी को होश नहीं आता तब तक आप कहीं नहीं जा सकते। कानून के दायरे में रहिए और चुपचाप जाके वहां बैठ जाइए। हवलदार, एक काम कर, बढ़िया 4 चाय कड़क मलाई मारकर ले आ। हमारे राजवंश साहब काफी थके हुए मालूम पड़ते हैं। 4 कप क्यों साहब? एक मेरे लिए, एक तेरे लिए और 2 हमारे राजवंश। भैया साधना, तू बहुत देर से आई रहे। अगर रागिनी के साथ आती तो कम से कम अपने भतीजे को देख तो लेते। नहीं भैया, अब पता नहीं देख भी पाएगी या नहीं। ऐसा मत कही, सब ठीक होगा, मेरा मन कहता है। कब से देखने की कोशिश कर रहा पर वो दिखता ही नहीं है। भैया भगवान पर भरोसा रखिए भैया। तो भगवान का भरोसा बचा साथ, क्योंकि माँ बाप पे भरोसा करके तो नहीं भैया, आप गलत सोच रहे हो। उन दोनों को क्यों दोष दे रहे हो? भला माँ बाप अपने बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं क्या? भैया, पोते पोतियों में तो इंसान अपने बच्चों का बचपन देखता है, और मामा जी मामी जी जैसे भले इंसान भला किसी को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। साधना, तुझे अब घर जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है। तू कहे तो मैं छोड़ आता हूँ। नहीं भैया, मैं चली जाऊंगी, आप अपना ध्यान रखना, और हाँ, वक्त मुझे खबर देते रहना। आज का खाना बहुत स्पेशल होना चाहिए। बच्चे सफर से लौट आए हैं और 2 दिन के बाद घर का खाना खाएंगे। हाँ, कुछ अच्छा सा मीठा भी बना देना। ठीक है, जाओ। रणवीर, अरे ये क्या हाल बनाया हुआ है? क्या हुआ? रागनी, रागनी कहाँ है मॉम? रागिनी तो ये You are under arrest.
तुम अंदर जाओ, आले के पास रहो और ध्यान रहे वो कमरे से बाहर ना आए। जाओ साधना। रुक जाइए इंस्पेक्टर। What's going on? ये सब क्या हो रहा है? क्या किया क्या हमारे बेटे ने? मैं बता। खबरदार इंस्पेक्टर, आप हमारे बेटे के साथ मुजरिम की तरह पेश नहीं आ सकते। Look इंस्पेक्टर, हम सब यहीं, कोई कहीं भाग नहीं रहा, लेकिन अब इतना जानना चाहते हैं कि व्हाट्स द मैटर? रणवीर ने आखिर ऐसा क्या किया जो आप इसको अरेस्ट करना चाहते हैं? और अगर रणवीर हमसे कुछ कहना चाहता है तो आपको एतराज क्यों है? देखिए इंस्पेक्टर, आप हमें कुछ देर के लिए अकेला क्यों नहीं छोड़ते? रणवीर मेरा बेटा है और हमें और हमारे परिवार को जानने का पूरा हक है कि आखिर उसने किया क्या है। Now, if you may please leave me and my family for some time alone. ठीक है, जो भी बात करनी है जल्दी। Thank you. रणवीर चलो। क्या हुआ? मॉम, डैड, रिजॉर्ट से निकलने से पहले साधना भाभी अकेली खड़ी हुई थी, तो आलेख भी फोन पे बात करते करते कहीं दूर चले गए। उसी वक्त मैंने देखा एक गुंडा भाभी को छेड़ रहा था। मुझे पता नहीं मॉम, ये सब कुछ कैसे हो गया। बात इतनी बिगड़ जाएगी। वो भाभी के साथ बहुत बदतमीजी कर रहा था। मैं तो उससे बस सबक सिखाना चाहता था। तुम चिंता मत करो, यू जस्ट डोंट वरी, ओके? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा और तुमने कुछ गलत भी नहीं किया। आखिर शुरुआत तो उसी आदमी ने की थी ना। इस तरह की बदतमीजी करने पे तो किसी भी शरीफ आदमी का खून खौल जाता। मैं अपने सारे लॉयर से बात करता हूं। And I'll hire the best lawyer for you, रणवीर. You just relax, okay? अवस्थी ट्रांसपोर्ट 25,000, खोसला कैरियर्स 37,000। नवीन, तुम इन छोटे मोटे हिसाब किताब में बसी हो और बाहर हुए हंगामे के बारे में तुम्हें कुछ खबर ही नहीं है। बिग एक्शन कहीं और हो रहे हैं और तुम इस कमरे में कैलकुलेटर के साथ बैठे हो। नवीन, तुम्हें कुछ पता भी है? बाहर बम फुट रहे, धमाके हो रहे। अरे रणवीर को अरेस्ट करने के लिए पुलिस आई हुई है। What? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।